तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो सरमागेस है, टर्म 1 एग्जाम है, ठीक है। टर्म 1 की एग्जाम की बात कर लेते हैं हम। सोशियोलॉजी सरमागेस की जो मॉडल सेट 1 है वो अपलोड हो चुका है, 2 बाकी है, 2 अपलोड आज हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड टर्म एग्जाम है उन लोग का मॉडल सेट जो आया हुआ था, जैसे हिंदी इलेक्टिव हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, तो उन लोग का मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है, अपलोड ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज देख लेते हैं जो सोशियोलॉजी है हम लोग का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, ठीक है। तो उसका सरमागेस की बात कर लेते हैं। सरमागेस की जो ये सेट है वो 2 है, और इसका बाद और एक सेट आएगा जो 3 आपका रहेगा, पार्ट 3, ठीक है। तो ये 1 2 3 सेट तक है, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर कुछ है, उसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो कितना से कितना है। तो वो कितना से कितना है, 1885 से 1905। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। जो समाजशास्त्र की स्थापना हुआ था किस वर्ष हुई थी, 1838 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न की। तो पूछा रहा है कि जानकीकी विज्ञान है, जानकीकी एक विज्ञान है, वो कैसे है, वो जनसंख्या अध्ययन करने का एक विज्ञान है जानकीकी, ठीक है। तो ये जनसंख्या यानी गिनती करने का एक विज्ञान है, बोल सकते हैं ऐसे सिंपल शब्दों में। चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा रहा है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, वो है केरल राज्य में। यानी पूछा रहा है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो है केरल राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा रहा है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। ये जो फर्स्ट हम लोग का सेट है उसमें भी ये क्वेश्चन था कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है वो कब घोषित की गई थी। तो वो 2000 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक ग्रामीण समाज की विशेषता है। वो है क्या हो जाएगा, कृषि व्यवसाय। कृषि व्यवसाय ग्रामीण समाज की एक विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछा रहा है कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। तो वो कहाँ पाई जाती है, ग्रामीण समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजारी के मुख्य कितने प्रकार के, जो नेताजारी मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। ये सेट 1 में भी है, 2 में भी है, शायद 3 में भी मिल जाए, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है सेट में, तो ये हुआ है 1955 में। 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जाति है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, वो है राजपूत। तीसरा नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर का हो जाएगा राजपूत, ठीक है। बात कर लेते हैं 11 नंबर प्रश्न की। तो क्या पूछा कि उराव जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। वो करते हैं झारखंड राज्य में। जो उराव जनजाति वो किस राज्य में निवास करते हैं, वो है झारखंड राज्य। आपका हो जाएगा आंसर 2 नंबर, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन करके रख लीजिए। इसका थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिएगा तो आप लोग का सेकंड टर्म के लिए जो फर्स्ट टर्म का आप लोग का एग्जाम है वो के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 12 नंबर के प्रश्न की। जो युवा संगठन है पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है पूछ रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, जनजातीय समाज में। आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन समस्या है जनजातीय जीवन में संबंधित नहीं है। जो ये कौन सा समस्या है जो जीवन संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा छुआछूत। ए नंबर, 1 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोल रहे मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। जो मंडल कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, बीपी मंडल। इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोल रहे अनुसूचित जनजाति के पहले किस नाम से पुकारा जाता। जो अनुसूचित जनजाति उसको पहले किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी। ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 1 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। जो जातीय पूर्वाग्रह है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 17वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहे पितृसत्ता का अर्थ है। जो पितृसत्ता का जो अर्थ है देख लेते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकारों का हस्तांतरण करना यानी खत्म होना, ठीक है। तो उसको इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये 4 सही हो जाए, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय समाज के लिए खतरनाक है, जातीयता भी खतरनाक है, क्षेत्रीयता भी खतरनाक है और सांप्रदायिकता भी खतरनाक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी, ठीक है। बात कर लेते हैं 19 नंबर के प्रश्न की। तो क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। जो हमारे देश का जो एकीकरण राष्ट्रीय एकीकरण में जो बाधक है, ठीक है, उसका क्या है, सांप्रदायिकता।
ठीक है। सोसाइटी नामक की पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। ये जो सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन के सिद्धांत किसने दिया? तो कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि जानकीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किसने किया था? वुडलैंड ने किया था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग। यहाँ पे पूछा कि वृद्धों के लिए राजनीति की घोषणा कब की गई थी? कब की गई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या बोलते हैं? भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका S.C. दुबे ने। इसका ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समुदाय की विशेषता है? जो नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या का घनत्व, व्यक्तित्वता का। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या है? जनसंख्या का अध्ययन है। जो जनसंख्या का अध्ययन क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या एक क्या है? वो अध्ययन है। जनसंख्या जो गिनती होता है, ठीक है, वो एक अध्ययन है, जिसे जानकीकी भी कहते हैं और जनसंख्या की भी कहते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाति व्यवस्था है एक, ये जो जाति व्यवस्था है ये एक बंद व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है आपका, जो सेट 1 में भी है, 2 में भी है, शायद 3 में भी आपका मिल जाए। जाति का आधार है। 28 नंबर का प्रश्न पूछा कि जाति का आधार है। तो जाति का आधार क्या है? आपका जन्म। आंसर हो जाएगा जन्म, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि निम्नांकित में किसी कौन एक व्यक्तिक अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और दूसरा सदन को क्या कहा जाता है? तो वो सिंपल सी बात है कि उसको राज्यसभा कहा जाएगा, ठीक है। यानी लोकसभा यानी केंद्र सरकार, ठीक है, और जो राज्यसभा है यानी जैसे हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो उसको राज्यसभा, जो द्वितीय सदन में है वो राज्यसभा आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक भारतीय राज्य का एक आधार है? तो आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। प्रभुसत्ता भी है, प्रभुसत्ता हो जाएगा आंसर। लोकतंत्र भी है, संघ संरचना भी है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डी पार्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिनिधित्व किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? D.N. मजूमदार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। सरना किसका धार्मिक स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडा का। बहुपति विवाह है किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोडा, ऑप्शन नंबर 3, आपका टोडा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं और एक आपका क्वेश्चन बचेगा 40 नंबर का, ठीक है। निम्नांकित में कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और आखिरी प्रश्न है आपका, ठीक है। तो क्या पूछा कि जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल और कांग्रेस की सरकार की काल में की गई थी, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो रहा है सेट 2 और इसी तरह सेट 3 जो है जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।